पेशवाई के साथ शुरू हुए महाकुंभ में नई विधायिका के चयन के साथ ही अखाड़ों की रवानगी शुरू हो गई। चाहे नागा सन्यासी हो या और अखाड़े हों, वो काशी के लिए प्रस्थान कर गए। नई विधायिका का चयन हुआ, उसके बाद सन्यासियों ने काशी के लिए प्रस्थान किया। लेकिन अगर हम महाकुंभ की बात करें, 45 दिन के इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी है और भीड़ में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। जिस तरह से शाही स्नान बसंत पंचमी का ख़त्म हुआ, उसके बाद जो श्रद्धालुओं का आना शुरू हुआ है, जो वो नॉर्मल श्रद्धालु हैं या कारोबारी लोग हैं, आसपास ज़िलों के लोग हों या दूर दराज के श्रद्धालु हों, जो नॉर्मल या कारोबारी श्रद्धालु हैं, वो अब कुंभ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और लगातार उनका आने का सिलसिला जारी है। शहरों के आसपास के रोड ब्लॉक है और संगम किनारे भीड़ लगातार बढ़ रही। हमारे साथ इसी तरह लखनऊ का एक ग्रुप मौजूद है। लखनऊ के आलमबाग इलाके के रहने वाले हैं उमाकांत केसरवानी जी, जो पूरे परिवार के साथ कुंभ घूमने आए हैं। इन्होंने संगम स्नान किया, उसके बाद यहाँ मौजूद है। हम बात करना चाहेंगे कि उस पुराने दौर के कुंभ में और आज के महाकुंभ में फ़र्क क्या है और इस महाकुंभ में उन्होंने क्या फील किया। आपका बहुत स्वागत है श्री न्यूज़ पर। कैसा लगा पहले ये महाकुंभ? ये महाकुंभ तो अच्छा बना हुआ था, पर इन्होंने इतने पुल बना दिए कि जो है लोग जो है भ्रमित हैं, और जिसकी वजह से बंद भी पुल हैं, इस्तेमाल भी नहीं हो रहे हैं, और उसी की वजह से परेशानियां हो रही हैं और पब्लिक को ज़बरदस्ती रोक देते हैं, जिसकी वजह से जो है आदमी जो है ठीक से स्नान नहीं कर पाता है। आपने कितने कुंभ देखे अब तक? करीब करीब चौथा कुंभ है। अगर हम चारों कुंभ की बात करें, चारों कुंभ में आप एक के बाद एक चौथा कुंभ आप देख रहे हैं, तो दोनों में चारों में अंतर क्या नज़र आया? ये एरिया तो जरूर बड़ा था और पब्लिक भी है, पर इसका मैनेजमेंट नहीं सही था। इस बार मैनेजमेंट नहीं सही था। ये आपने बहुत बड़ी बात कही। जहां एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि मैनेजमेंट बहुत बढ़िया किया गया है और विदेशों तक में इसका डंका बजाया जा रहा है, वहीं आप दावा कर रहे हैं कि मैनेजमेंट नहीं सही था। चूँकि अब आप लोग आए हैं, इससे पहले क्राउड बहुत था, क्राउड अब भी बहुत है, काफ़ी क्राउड में कमी नहीं, आसपास ज़िलों के लोग अब आना शुरू हो रहे हैं। तो मैनेजमेंट में कमी कहाँ कहाँ आपको नज़र आई? एक तो ज़्यादा पुल बनने से, पुराने ज़माने में 4 पुल बनते थे, 2 पुल बनते थे, अब की जो है 8, 9, 10 पुल बनाए हैं। कहा जा रहा 30 पुल बनाए हैं, 9 पुल नहीं 30 पुल बनाए हैं। अच्छा, हमने तो अभी जो हमारे सामने हमने देखा, वो हमारे सामने आया, तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है पब्लिक को। 30 पुल बनाए हैं, लेकिन पब्लिक के लिए महज 3 पुल चल रहे हैं और ज़्यादातर पुल बंद हैं। पब्लिक एक पुल पे जाती है, फिर उसको बोला जाता है अगले पुल पे जाओ, फिर उसको बोला जाता है उससे अगले पुल पे जाओ, तो दिन भर वो नाचती रहती है। क्राउड एक पुल पे बढ़ जाता है आखिर में जाके। आखिर कैसी व्यवस्था आपको, पिछले जब आप आते थे तो क्राउड का जो गंगा स्नान का होता था, संगम तक पहुँचने में कैसी सुविधा रहती थी और इस बार सुविधा कैसी रही है? हम लोग ने इससे पहले एक बार कैंप भी लगाया था, कोई असुविधा नहीं हुई थी, सब आराम से जो है लोग आते जाते थे। जब पर्व पड़ता था तब पास बंद होता था, बाकी पास भी अलाउ था, सब भी था, लोग स्नान आराम से नहा करके जाते थे। और अब तो बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पैदल कितना चलना पड़ा? पैदल तो हम लोग 3 किलोमीटर चले हैं, लेकिन उसमें ये था कि कोई अरेंजमेंट ऐसा नहीं था। जैसे हम लोग पहले आते थे तो एक रोड से जाना है, एक से आना रहता था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी। यहाँ हर तरफ से आदमी आ भी रहा है, जा भी रहा है, तो उससे प्रॉब्लम रहती थी। और घाट जो है वो ऐसे इतना पानी इतना कम है कि नहाने में, हाँ, घाट बहुत तकरे बनाए हैं। बहुत छोटे नहाने का घाट कम से कम एक 5 3 4 लोग तो नहा सकते थे, इस तरह से चौड़ा बनाते तो कोई फर्क नहीं था। घाट बहुत पतला है, जिसमें घुटने के बराबर पानी है, ना आदमी डुबकी लगा पाता, बुजुर्ग जो है वो भी परेशान होता है। देखिए, इस चीज़ की शिकायतें काफ़ी मिली हैं कि घाटों में पानी काफ़ी कम है, घुटने के बराबर पानी है, लोग डुबकी सही से नहीं लगा पा रहे। कई वीआईपीज़ को भी हमने देखा कि वो उनकी पीठ तक नहीं डूबी डुबकी लगाने में। ये कई लोगों में अरे प्रधानमंत्री जी की भी पीठ नहीं डूबी थी। नहाने का स्पेस भी बहुत कम रखे हैं ना, कि एक आदमी नहाने के बाद दूसरा कोई कर ही नहीं पा रहा है, इतना कम। अरे जब पानी नहीं है तो थोड़ा पहले हम लोग का इतना दूर दूर तक चौड़ा रहता था। हम तो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, हम तो बहुत नहाए हैं, तो इतना चौड़ा रहता था कि हाँ आदमी फैल के नहा ले, कर ले, 4 आदमी हाथ पकड़ के नहा ले। ये तो अब बिल्कुल ही एकदम सकरा सा बना दिए हैं ना, उसमें आगे जा पाओ ना कुछ, बस उसी में नहाना है। जैसा लग रहा था कि तालाब में नहा रहे हैं या कहीं
वैसे नहा रहे हैं। उससे उससे अच्छा तो स्विमिंग पूल रहता है। बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है कि इससे अच्छा तो स्विमिंग पूल रहता है कि जिस तरह से नहा रहे हैं, डुबकी भी नहीं लगा पा रहे हैं, घुटने तक पानी, और पानी भी काफ़ी गंदा नज़र आ रहा है, उसी के अंदर लोग नहा रहे हैं। 4 आदमी एक साथ नहीं खड़े हो सकते वहाँ पे। और ख़ासतौर से अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को नहाने के लिए काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि पुरुष और महिला, छोटा सा घाट है, उसी के अंदर घुस के सब लोग नहा रहे हैं, तो कहीं न कहीं महिलाओं के लिए दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। काफ़ी एकदम मतलब इतने से में कर दिए हम लोग खड़े हैं इतने 4 तो उससे भी कम, बस इतने में पानी में आदमी कैसे नहाएगा। स्पेस काफ़ी हम कम रखा बहुत है। बहुत कम रखा, पानी भी कम और स्पेस भी इतना कम कि कम से कम हो तो 4 फीट हो तो कुछ तो हो, 2 फीट का वो रखे हैं बस, गैलरी जैसा, नहर जैसा। अच्छा, तो आपने संगम पे नहाया या गंगा पे नहाया? गंगा पे नहाया, संगम का सारा रास्ता ही बंद करे थे, जाने ही नहीं दिए। इतने उससे आए, सुबह उठ के गए कि हाँ संगम नहाएंगे, जाने ही नहीं दिए, सारे पुल बंद कर दिए। देखिए, कहीं न कहीं ये सारे श्रद्धालुओं की ये शिकायत है कि संगम तक जाने में उनको नहीं मिला, जबकि महाकुंभ का मतलब है संगम स्नान, और संगम स्नान करने ही लोग दूर-दराज से प्रयागराज आते हैं, महाकुंभ आते हैं कि संगम स्नान उनको करने को मिलेगा। लेकिन लोगों को संगम स्नान नहीं मिला है, ज़्यादातर लोगों को गंगा में ही नहलाने को कहा गया, और जबकि लोगों ने जो अनाउंसमेंट हो रहा है, उस पे भी यही चीज़ कही जा रही है, जहाँ आपको जगह मिले वहाँ नहा लीजिए। तो कहीं न कहीं ये अव्यवस्था ज़रूर हुई है कि लोगों को नहाने में दिक्कत हुई है, स्नान में दिक्कत हुई है। आपका कैसा अनुभव रहा है? मेरा अनुभव भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। एक तो कल हम लोग जब आए तो जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता वहाँ आखिर आखिर तक पहुँच के उन्होंने बंद कर दिया, और फिर ये बोला गया कि आप अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर दीजिए। अब हम लोग बीच मझधार में फंसे हैं कि यहाँ हम अपनी गाड़ी छोड़ के कहाँ चले जाएँ, जबकि हमको आगे का रास्ते का कुछ अता पता नहीं है। फिर कहीं से करीब 17 किलोमीटर पहले रोका था, तो 17 किलोमीटर पैदल जाने का तो हम नहीं सोच सकते थे, क्योंकि हमारे साथ हमारे ससुर भी थे जो कि बुज़ुर्ग हैं, और उनका था कि हमें गंगा स्नान करना है, उनको हम लोग लेके आए थे यहाँ स्नान कराने, तो उनकी वजह से फिर हमें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा, हमें लोकल लोगों को ढूंढना पड़ा जिनसे हम उनसे रास्ता पूछ पाएँ। उस व्यक्ति ने भी जो वो बोला कि हम यहाँ के लोकल होके भी हम 40 रास्ते हमें मालूम है, हम 40 रास्तों में से हम थक के सारे दिन से आपको लेके जाते हैं, देखिए उस रास्ते में कैसा है, क्योंकि बाकी रास्ते जो खुले थे सब में इतनी लंबी लाइन है कि हम लोगों को 4-5 घंटा तो सिर्फ लाइन में ही लग गया था। वहाँ पे अदवान क्या था अद जगह है एक जहाँ पे वो संगम हॉस्पिटल के पास में, वहाँ पे उन्होंने रोक दिया, और फिर बैरिकेटिंग भी इतने आगे से लगा दिया है कि छोटे छोटे बच्चे कैसे क्या करेंगे। और हमने कई गाड़ियों में देखा कि बहुत, मेरे बच्चे तो फिर भी बड़े हैं, बहुत छोटे बच्चे थे, गोद वाले बच्चे, वो उसी भीड़ में धीमे धीमे गाड़ी चल रही है। और हमें लग रहा था कि जब हम अपने बड़े बच्चों के साथ परेशान हैं तो अपने छोटे बच्चों के साथ कितने परेशान होंगे, कि प्रॉपर ना तो अब ठीक है खाने पीने की चीज़ें हैं, मगर हर छोटे बच्चे को आप हर चीज़ बाहर का नहीं खिला सकते हैं ना, तो गाड़ी के अंदर बैठे बैठे इंसान परेशान हो रहा था बहुत ज़्यादा। कहीं न कहीं ये स्थिति अभी भी बनी हुई है कि 17 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है कि आपको पैदल जाना है, आगे नो व्हीकल ज़ोन बता दिया जाता है कि आगे नो व्हीकल ज़ोन है। लेकिन अगर हम बात करें वीआईपीज़ की, पुलिसकर्मियों की, अधिकारियों की, उनकी गाड़ियों में लगातार उनके परिवार को, उनके नातेदार रिश्तेदारों को बिठाल के संगम घाट तक ले जाया जाता है। ये दुख सभी श्रद्धालुओं के अंदर हो, चाहे आम हो चाहे ख़ास हो। अब चूँकि कारोबारी लोग आ रहे हैं तो वो कहीं न कहीं अपने बिज़ी शेड्यूल से निकाल के टाइम आ रहे हैं, सैटरडे संडे का दिन था, तो इस वजह से क्राउड ज़्यादा बढ़ा। आसपास के लोग इसी बहाने आए कि सैटरडे संडे 2 दिन हमको मिल रहे हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो चलो संगम स्नान कर लें। लेकिन संगम स्नान करने में कहीं न कहीं उनको वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। कहीं अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो या यूपी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो दावे कर रहा है बहुत वीवीआईपी व्यवस्थाएं हैं, हमने श्रद्धालुओं को बहुत अच्छी सुविधाएं दी, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है, रहने खाने ठहरने की उचित प्रबंध किया जा रहा है। तो आप लोग ठहरे कहाँ हैं? सरकारी सुविधा आपको मिली ठहरने के लिए? कोई सुविधा नहीं मिली, हम तो पत्रकारों के यहाँ पर टिके हुए हैं। ये देखिए, मतलब पत्रकारों का एक कैंप है ये, और यहाँ पे ठहरे हुए, इनका कहना है कि पत्रकारों के कैंप में ठहरे हैं, सरकारी सुविधाएं ना के बराबर हैं। जो सरकारी आश्रय स्थल बनाए गए हैं वो केवल साधु सन्यासियों के लिए बनाए गए हैं, आम श्रद्धालुओं के लिए उसमें कोई एंट्री नहीं है। और जो आम लोग हैं, अगर यहाँ कॉमन टॉयलेट की बात करें, पब्लिक टॉयलेट की बात करें, तो वो इतने गंदे हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा दूषित है कि उसको आदमी यूज़ नहीं कर सकता। तो कहीं जो दूर से ही जो है स्मेल आ रही है, जो आप उसके करीब भी नहीं जाने की सोचेंगे। तो
दूर से ही उसमें इतनी बदबू, इतनी गंदगी भरी हुई है कि लोग उन जगहों पे ढूंढ रहे हैं, कहीं भी उनको आश्रय मिल जाए, उस जगह वो जाके फ्रेश हो सकें, नहा सकें, ठहर सकें। तो इसी तरीके की व्यवस्थाएं लगातार जारी हैं। और अभी माघ पूर्णिमा का स्नान 12 तारीख को होना है, उसके चलते क्राउड एक बार फिर बढ़ने लगा है। फिर उसके बाद जो है लगातार श्रद्धालुओं का जो आगमन है वो लगातार यहाँ जारी हो, संगम हो, गंगा किनारे हो, भीड़ लगातार जारी है। और अगर कोई गंगा के इस पार है, उस पार जाना चाहता है तो कल्पना नहीं कर सकता है जाने की। सुबह से शाम हो जाएगी, उसको पुल पार करके गंगा के उस पार नहीं जा सकता। यही स्थिति लोकल के लोगों की है, जो प्रयागराज के मूल निवासी हैं। उनका भी दर्द यही है कि हम अपने ही शहर में, अपने ही घरों में कैद हैं, अपने घर से हम बाहर नहीं निकल सकते। अगर प्रयागराज के दारागंज इलाके से झूसी इलाके में उसको आना है तो वो नहीं आ सकता किसी भी हाल में। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो दारागंज से झूसी साइड में आ सके, या झूसी साइड वाला दारागंज साइड में जा सके, या शहर में कोई इधर से जाना चाहे, शहर में कोई इमरजेंसी पड़ जाए, शहर में जाना चाहे, नहीं जा सकता। शहर के लोग अपने घरों में ही कैद हैं, बशर्ते उनका कारोबार में बढ़ोतरी हुई है महाकुंभ से। महाकुंभ आने से उनके कारोबार में ज़रूर बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं उनका जो बिजनेस था उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन उनकी जो दैनिक जीवन है वो कहीं ना कहीं ज़रूर प्रभावित हो रहा है। चाहे उनके आम बच्चे हों, स्कूल के लिए तो प्रशासन ने कह दिया स्कूल बंद कर दिए जाएं, स्कूल बंद कर दिए गए, लेकिन आम लोग जो बीमार हैं घरों में, वो कैसे बाहर निकले, कैसे जाएं, इलाज कराने कैसे जाएं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ के मूल निवासियों के लिए भी है, और आसपास से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है। सैदा अकील, श्री न्यूज़, प्रयागराज।